बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम इंग्लैंड। जनाब, सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती जो इंतखाबात हुए हैं, इस सिलसिले में मुझे सवाल किया गया है। बल्कि सवाल तो बहुत पहले भी किए गए थे कि उसमें हिस्सा लेना चाहिए या ना लिया जाए। तो मैंने उसका जवाब कुछ दोस्तों को दिया था। अब मैं इस पर तफसील से बात करना चाहता हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैं चाहूँगा कि आपसे रिक्वेस्ट कर ली जाए कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। अच्छा, देखें जी, इलेक्शन तो हो गए और अब अच्छी बात यह है कि पुरअमन तरीके से हुए हैं, कोई खून खराबा नहीं हुआ। और ये भी अच्छी बात है कि यानी 31 साल बाद, आफ्टर 31 लॉन्ग ईयर्स, ये जो ना इंतखाबात हुए हैं। और कुछ लोग तो कहते हैं कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए, कुछ कहते थे कि होने चाहिए। फिर जो कहते थे कि होने चाहिए उसमें से भी कुछ लोग हैं जो डिवाइडेड हैं। कुछ कहते हैं कि हम हिस्सा नहीं लेंगे इसमें इसलिए कि उनकी जो नेशनलिज्म है उस पर असर पड़ता है और बाईकॉट करेंगे हम इसका। तो सबसे पहले तो मैं इस हुकूमत को, बावजूद इसके इसमें बहुत सी खामियां हैं, मुबारक दूंगा कि उन्होंने पीसफुली इसका इत्माम किया और इलेक्शन हुए आफ्टर 31 ईयर्स। इसको क्या कहते हैं भाई, उनकी उनके साथ जो नज़रियाती इख्तलाफ है वो अपनी जगह है। उनकी जो बैड गवर्नेंस है वो अपनी जगह है। इलेक्शन कमीशन और बाकी जितने एहलकार हैं जिन्होंने इसका इत्माम किया, ड्यूटीज जो सर अंजाम दी, इन माई ओपिनियन इट्स वेरी कॉम्प्लीमेंट मैं उसको करूँगा, क्रेडिबल काम किया उन्होंने। तो उस पर बात करने के बाद मैं ये कहूँगा कि सवाल ये आता है कि जो कहते हैं कि इसमें हिस्सा हमें नहीं लेना चाहिए। वो दो तरह के लोग हैं। वैसे देखें, जो लोग कहते हैं कि नेशनलिस्ट हैं और वो इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए, वो नेशनलिस्ट ये भी कहते हैं कि मकबूल भट्ट उनके हीरो हैं और उनके रहनुमा हैं। अगर वो उनको मानते हैं तो फिर तो मकबूल भट्ट ने तो इलेक्शन में हिस्सा लिया था। मेरे नज़दीक, और क्रेडिबल जो है ना, मैं सोच से बात करता हूँ और सोच समझ के से बात कर रहा हूँ। ये एक सोची समझी साजिश थी कि नेशनलिस्ट जो हैं उनको अवाम से दूर रखा जाए। उसका तरीका ये था कि आप उनको कह दें कि भाई अगर आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया तो आपकी नेशनलिज्म जो है ना वो दागदार हो जाएगी, उस पर आरफ आ जाएगा, वो कम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो वैसे भी जो जितने भी नेशनलिस्ट हैं, हर नेशनलिस्ट जो जो मुंह सर वाला आदमी है, जिसकी कोई हैसियत है सोसाइटी में या नेशनलिज्म के वाले से, उस पर उन्होंने कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाया हुआ है। तो अगर उस लिहाज से कंप्रोमाइज होनी है पोजीशन तो फिर बहुत से इल्ज़ाम हैं, मुझ पर भी हैं और लोगों पर भी हैं। ये और बात है कि मैंने तो अनलाइक दूसरे लोगों के, मैं तो उनके पाकिस्तान के हाई कोर्ट में ले गया था उनको, मुतलका लोगों को। मैंने कहा था जो इल्ज़ाम लगाए हैं साबित करें। तो वो, इन माई केस, they were not able to present a shred of evidence against me. ये बात जगहों पर होता है ना कि सबूत पेश किया गया, एविडेंस पेश किया गया है और जज के नज़दीक वो क्रेडिबल नहीं है या शक की गुंजाइश है। तो मेरे केस में शक की गुंजाइश नहीं थी, ना ही कोई एविडेंस पेश किया गया। 101% जो है ना फैसला वो मेरे हक में आया और किसी तरह का कोई सबूत वो पेश नहीं कर सके थे। तो जहाँ तक वो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं वो लगाते रहेंगे, कोई भी इल्ज़ाम से खाली नहीं है। लोगों ने तो पैगंबरों को नहीं बख्शा, हम हमारी क्या हैसियत है। लेकिन अब ये मैं कहूँगा कि माई स्ट्रगल एंड स्ट्रगल ऑफ माई फ्रेंड्स कोलीग्स इज़ फॉर यूनाइटेड एंड इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर एंड दैट विल कंटिन्यू डिस्पाइट क्रिटिसिज्म एंड डिस्पाइट एलिगेशंस। हमें तो इससे इसकी परवाह नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये साजिश थी कि लोगों को दूर रखा जाए। मसलन मैं अब इसको इस तरह से बताना चाहता हूँ कि आवाम के जो मसाइल हैं, यानी थाना कचहरी का मसला है, कोई मसाइल बन जाते हैं किसी की जगह पर, सड़क पक्की करानी है, गलियाँ ठीक करानी है। तो अगर आप हमारे नेशनल्स जो हैं वो इसमें हिस्सा नहीं लेंगे तो उनकी तो क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। तो वो फिर जो लोग हैं जिनके जो मसाइल हैं, अगर थानेदार ने पकड़ लिया या किसी और ने पकड़ लिया है तो वो उसी आदमी के पास जाएगा जो उनका यानी चौधरी बनकर बैठा हुआ है, जो नंबरदार बना हुआ है। उसकी हैसियत कुछ भी हो तो वो उन्हीं लोगों के पास जाएंगे, वो जाकर बात करेंगे तो उनको हेल्प होगी।
तो जब हमें ये कह दिया गया कि आप अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो आप आपकी जो नेशनलिज्म है वो कम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, तो मैं इलेक्शन से दूर रहूँगा। तो फिर ज़ाहिर है कि ये लोग ऑर्डिनरी लोग हैं, उनके पास जाने का मुझे मौका नहीं मिलेगा, उनको मैं पैगाम नहीं दे सकूँगा कि हम किस जगह पर स्टैंड करते हैं। मैं उनको ये नहीं बता सकूँगा कि व्हाई वी आर सफरिंग, व्हाई वी आर डिवाइडेड, व्हाई वी बीन एक्सप्लॉइटेड, व्हाई वी बीन ऑप्रेस्ड, ये हम नहीं बता सकेंगे। ये इलेक्शन का टाइम ऐसा होता है कि यू कैन गो एंड पीपल लिसन टू यू। तो हमें जानबूझकर इससे दूर रखा गया, और यही उसी तरह की साजिश थी जिस तरीके से उरीद कॉन्फ्रेंस की सरकर्दगी में, आप उरीद कॉन्फ्रेंस के कितने ग्रुप से मुझे तो अब याद नहीं है, तो उनको भी कहा गया था जी नहीं नहीं आपने वहाँ पर इलेक्शन नहीं होने देने इंडियन साइड पर ऑफ कश्मीर, कि अगर इलेक्शन हो गए तो दुनिया को ये तासर मिलेगा कि यहाँ पर नॉर्मल हालात जा रहे हैं, या लोगों की कुछ क्रेडिबिलिटी है, और यानी दूसरे उसमें जमहूरी प्रोसेस है वो चल रहा है। तो इन्होंने कहा जी हम जमहूरी प्रोसेस को नहीं चलने देंगे। तो फिर जमहूरी प्रोसेस नहीं चलने देंगे, तो फिर ज़ाहिर है फिर वही प्रोसेस चलेगा जिसकी यहाँ से तैयारी की गई थी, यानी बंदूक चलेगी, बंदूक कल्चर चलेगा, मारा मारी चलेगी, और खून बहेगा, दहशतगर्दी बढ़ेगी, तो वो चलता रहा। तो यहाँ पर सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में तो ये नहीं हुआ, लेकिन एक इस प्रोसेस को उन्होंने जारी रखा हुआ है कि हमने इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनना, हमने इलेक्शन को सपोर्ट नहीं करना, वही इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सपोर्ट नहीं करना। डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान है, सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान बहुत ही फ्रेजाइल है, बहुत ही कमज़ोर है। शायद डेमोक्रेसी उसको कहना डेमोक्रेसी की तौहीन है, लेकिन कुछ ना कुछ तो सूरत है ना, उसको बेहतर किया जा सकता है। बेहतर इसी सूरत में किया जा सकता है अगर आप उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, अगर आप उसका प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे। अगर आप प्रोसेस से का हिस्सा बनने के बजाय आप अलग होकर बैठ जाएंगे, तो हु आर यू इनकरेजिंग? यू आर इनकरेजिंग दोज फोर्सेज हु आर प्रो पाकिस्तान, यू आर इनकरेजिंग दोज फोर्सेज हु आर एक्सट्रीमिस्ट। तो आप मैदान उनके लिए खुला छोड़ रहे हैं, तो नतीजा क्या निकलेगा? यू विल बी एलियनेटेड, you will be alienated from the people. People won't bother to see you or speak to you or get your listen to your opinion. तो मैं समझता हूँ कि यह एक साजिश थी जिसमें मोहतरमा मामला खान साहब और ओबो जो हैं इसका शिकार हो गए। उन्होंने जानकर किया या अनजाने में किया, आई एम नॉट इन पोजीशन टू से दैट। जब मामला खान साहब से हमने अलहदगी इख्तियार की, हमारा जे खिलाफ अपना बना और हमने अपने तौर पर काम किया, तो हमने उस वक्त कहा था कि हमारे लोग इलेक्शन लड़ेंगे। फिर कश्मीर नेशनल पार्टी बनी, उन्होंने भी अलहदा अपने इलेक्शन का काम किया। अभी भी हम ये कहते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए। ये इलेक्शन के बारे में मैंने वजाहत कर दिया है कि आई थिंक इट इज़ मस्ट एंड वी शुड बी पार्ट ऑफ द प्रोसेस। डेमोक्रेटिक अगर इंस्टीट्यूशन को आपने मजबूत करना है, लोगों को इसकी अहमियत को बताना है, और फिर ये इसको ये पॉजिटिव ये बात देखें कि जो डेमोक्रेसी है लोकल ग्रास रूट पर आएगी, तो लोगों के मसाइल हल करने के लिए जो हमारे जो नुमाइंदे होंगे, ख्वाह वो BD मेंबर्स हों या डिस्ट्रिक्ट लेवल के बंदे हों, उनके पास छोटा मोटा बजट आएगा, वो लोगों की मर्जी के मुताबिक जो है वो बजट भी एलोकेट करेंगे और मामलात को ठीक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो इट इज़ इम्पेरेटिव दैट वी शुड सपोर्ट दैट। अच्छा, आगे बात ये आती है कि जीता कौन है? मैं इसमें ये कहूँगा कि जीत हुई है पाकिस्तान की, जीत हुई है उनकी, और शिकस्त या हार हुई है हमारी, यानी आज़ाद कश्मीर के लोगों की हार हुई है, आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट की हार हुई है, आज़ाद कश्मीर के नेशनलिस्ट की हार हुई है। उसकी वजह यह है कि जीते जो हैं वो 3 पार्टीज हैं। PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनका चेयरमैन इमरान खान साहब हैं, मुस्लिम लीग नून जो है उसके कायद जो है नवाज शरीफ साहब हैं, और पीपल्स पार्टी उसके जो कायद हैं जरदारी साहब हैं, आसिफ जरदारी साहब। तो दूसरे लफ्ज़ों में पूरे का पूरा जो कंट्रोल है, पॉलिटिकल कंट्रोल, दैट इज़ गॉन इन द हैंड्स ऑफ पाकिस्तानी लीडर्स, और उनकी जो पार्टीज हैं वही फैसला करती हैं, वही कंट्रोल करती हैं। पहले जो कंट्रोल था वो मिलिटरीली उनका पास कंट्रोल था, इकोनॉमिकली उनके पास कंट्रोल था, एक्सप्लोटेशन पूरी तरीके से हो रही थी, लूट मार हो रही थी, लूट एंड प्लंडरिंग ऑफ अवर रिसोर्सेज हो रही थी। तो वो उस पर भी हम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन एक ही वक्त ये था कि कम से कम पोलिटिकल जो पार्टीज थी उस वक्त, पहले की जब आज़ाद कश्मीर में ये इंपोर्ट नहीं हुई थी पाकिस्तानी पार्टीज, तो कुछ ना कुछ हमारे पास कंट्रोल था। तो अब जो है ना कि मैं ये कहूँगा कि पोलिटिकली भी पूरे का पूरा कंट्रोल पाकिस्तान के पास चला गया। जो लोकल पार्टीज हैं, फॉर एग्जांपल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उसकी कोई खास हैसियत नहीं रहेगी। जो लोग इंडिविजुअली जीते हैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी की बुनियाद पर वो जीते हैं,
उनको भी सूनर और लेटर किसी न किसी पार्टी के साथ मिलना पड़ेगा, ताकि उनको कुछ मिल सके। यानी कि अगर वो जो अपने इलाके की बेहतरी चाहते हैं तो ज़ाहिर है कि किसी न किसी तरफ से तो उनको को मिलेगा, तो तब होगा ना। पहले जो इख्तियारात थे, जो बजट एलोकेशन होती थी, वो चली जाती थी जो MLA मेंबर, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो आज़ाद कश्मीर असेंबली, उनको चली जाती थी। तो दे एट द लायंस शेयर वो फैसला करते थे, अपने लोगों को वो नवाजते थे। अब अगर उनमें से कुछ काट कर जो डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स हैं या BD मेंबर्स हैं, जिन्होंने काउंसिल है, उनको पैसे मिलेंगे, तो वो कम से कम लोकल लोगों को की कंसल्टेशन के साथ कुछ हेल्प करेंगे। And I think this is a good move and we should support that. I'll leave it at that। और मैं बाकी सवालों के जवाब में विद टाइम दूंगा। मैं पिछले काफ़ी दिनों से नहीं कोई प्रोग्राम कर सका। उसकी वजह एक तो ये थी कि कुछ ज़ाती मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी, और फिर यह है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप था, बहुत से लोग उसमें मसरूफ होते थे। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है ना, अगेन धमाका खेज है, और बहुत से लोग जो है ना उसी से मतलब जो प्रोग्राम है उनको सुनते थे। अब वर्ल्ड कप तो खत्म हो गया है, तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स अगेन इट्स वेरी वोलेटाइल। क्या होगा, उसका हम पर क्या असर पड़ेगा, विल टॉक अबाउट इट सम अदर टाइम। आई लीव इट एट दैट। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़ एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ।